स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये है ना सिंपल डिसोल्यूशन रिलेटेड सम्स है। इसके बाद में जब ये कवर अप हो जाएंगे इलस्ट्रेशंस तो फिर हम लोग यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिलेटेड सम्स भी करेंगे। तो यहाँ पे रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। रिद्धि एंड सिद्धि पार्टनर है एंड द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट। ये फॉलोइंग उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। और यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं रिद्धि के एंड सिद्धि के। देन रिजर्व फंड है, सिद्धिस लोन है। तो यहाँ पे जब हमें ना डिसोल्यूशन अकाउंट के लिए जब हमको थर्ड पार्टी जितने भी लायबिलिटीज है वो हमको लेने होंगे तो यहाँ से हम ओनली क्रेडिटर्स को लेने वाले हैं। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके उसके अंडर में क्रेडिटर्स हम 30,000 पहले बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स का ये जो वैल्यू है 17,600। देन स्टॉक, देन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारे के सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये जो आरडीडी दिखाई दे रहा है 1,600 का, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले 1,600 की वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। और यहाँ पे ये जो रिजर्व फंड लायबिलिटीज के अंडर में दिखाई दे रहा है ये हमको 2:1 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है रिद्धि एंड सिद्धि को और उनकी कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही दिखाई दे रहा है, करंट अकाउंट नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व फंड करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर करने वाले हैं, उनको क्रेडिट करने वाले हैं। ये जो बेनिफिट है ओल्ड जो रिजर्व है वो, एंड ये जो कैपिटल बैलेंसेस है रिद्धि सिद्धि का, ये भी हम पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने वाले हैं। और फिर यहाँ पे ये जो बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है 20,000, ये बैंक बैलेंस हमको बैंक हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम दिखाएंगे। और जब भी है ना सिंपल मेथड होता है ना, सिंपल डिसोल्यूशन होता है, तो आपको कभी भी याद रखना है कि आप जब पार्टनर्स कैपिटल, इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो। तो पार्टनर्स कैपिटल को का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, अब तक हम क्या करते थे, हमको नई बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती थी, राइट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमने किया, उसमें भी हम बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाते थे। लेकिन अब इस सिंपल डिसोल्यूशन में हमको क्या, फर्म तो बंद हो रही है, 100% डिसॉल्व हो रही है फर्म, और यहाँ पे डेट भी दी है 31 मार्च को डिसॉल्व हो रही है। अब कोई बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, तो क्या करना होता है, जो भी कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो डिफरेंस हमको है ना बैंक अकाउंट में डालना होता है, या कैश बनाने बोलते हैं तो कैश अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में हम उसको उस एडजस्टमेंट को कैश एंड बैंक में करते हैं। और उसके बाद में ना आपका जो कैश एंड बैंक होगा ना वो ऑटोमेटिकली आपका टैली हो जाने वाला है, वो टैली हो जाने वाला है। अगर वो टैली नहीं होता है मतलब गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, सब में कुछ ना कुछ एरर हो गया है। तो आपका इसमें क्या होने वाला है, जैसे हम लोग बाकी नॉर्मल सम्स में हम जब ये ना एडमिशन के सम किए, हमने रिटायरमेंट के किए, हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सम्स किए, तो उसमें हमारी बैलेंस शीट टैली होती थी। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका है ना जो आप बैंक अकाउंट बनाओगे, नहीं तो कैश अकाउंट बनाओगे, तो वो आपका है ना सिंपल डिसोल्यूशन में वो ऑटोमेटिकली आपका डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इक्वल अमाउंट आना चाहिए आप टोटल करने पे, सम अप करने पे। तो इस तरीके से ये सम हम करने वाले हैं। मैं प्रैक्टिकली तो आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन इन जनरल पहले हम लोग डिस्कशन कभी भी, क्योंकि आप जब भी सम रीड करोगे तो आपको माइंड में पहले सोचना है सम के बारे में कि हम करने क्या वाले हैं, किस किस का ट्रांजेक्शन कहाँ हमको दिखाना है। यहाँ पे ये जो सिद्धि का लोन दिखाई दे रहा है, ये सिद्धि का लोन है ना, उसका पार्टनर का खुद का लोन है, तो ये थर्ड पार्टी लोन नहीं है, खुद का लोन है, इसलिए सिद्धि का लोन अकाउंट हमको अलग से सेपरेट बनाएंगे और इसको पेमेंट हमको करना होगा सिद्धि को। एडजस्टमेंट में देखेंगे नीचे आपको, मतलब आपको नीचे यहाँ पे है ना क्लोज डाउन के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसमें हम देखेंगे कि इससे लोन रिलेटेड अगर कुछ बोला है तो उसके अकॉर्डिंगली इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसमें है ना सेपरेट हम ना लोन का लेजर अकाउंट बनाएंगे और फिर बाद में है ना इसको हमको वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सिद्धि लोन के अकाउंट में हमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4,000 दिखाना होगा। आगे अभी देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या बोले, एसेट्स रियलाइज। जैसे हमने थियरी उसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे रियलाइज्ड होना मतलब क्या है कि आप बेच खाते हो, आप बेच देते हो अपने एसेट्स को। तो मतलब बेचने पे आपको क्या आने वाला है, रोकड़ा आने वाला है, बेचने पे आपको रोकड़ा आने वाला है। रियलाइजेशन अकाउंट के ये जब आप अकाउंट बनाते हो तो पहले सारे के सारे एसेट्स आप बुक वैल्यू में, सारे के सारे एसेट्स बोले तो एक्सेप्ट ये जो आरडीडी होता है, ये कंटीजेंस एसेट्स होते हैं उनको छोड़ के, और बैंक बैलेंस और कैश को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हो। तो अब आप जब रियलाइज होगा ना तो आप क्रेडिट साइड में बाय
आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा कि बाय बैंक अकाउंट करके, क्योंकि आपकी जो जर्नल एंट्री है वो फ्रेम होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें आपका सारा का सारा जो भी आपका ये बैलेंस, ये टोटल अमाउंट है 22,000 प्लस 28,000 बिल्डिंग का, फिर स्टॉक का एंड डेटर्स का, ये सारा का सारा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके आप लिखोगे। और इनका जो सम अप होगा आपका 1,03,000, वो फिर आपको क्या करना होता है बैंक अकाउंट में, आप है ना इसको, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, एसेट्स आप बेचते हो तो पैसा बिजनेस में आता है, और बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि आपका डेबिट साइड है ना, वो पूरा का पूरा इनकम आप देते हो, वो आपको रिसीव हुआ है, रिसिप्ट हुई, वो रिसिप्ट हुई। हमने जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बैंक अकाउंट होता है, वो रिसिप्ट अकाउंट के जैसे ही होता है, तो वो पूरी की पूरी रिसिप्ट हुई, वो आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए, तो यहाँ पे इनकम आ रही है तो आप डेबिट साइड में उसको टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे 1,03,000। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि नेक्स्ट रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, मतलब रिद्धि ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो मतलब आप है ना रिद्धि के कैपिटल अकाउंट में, आप कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो रिद्धि के कॉलम के अंडर में आपको ये 10,000 का ट्रांजेक्शन दिखाना होगा, आपको लिखना होगा वहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 का, एंड यहाँ पे फर्नीचर भी उसने लिया है बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई दे रही है, तो फर्नीचर की कितनी दिखाई दे रही है 24, मतलब टोटल 34,000 का उसने टेक ओवर कर लिया एसेट्स, राइट। तो आप उसको टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,000 उसके कॉलम के अंडर में, पार्टनर्स कैपिटल में रिद्धि के कॉलम के अंडर में आप दिखाओगे 34,000, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में जैसे जैसे सम करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाय रिद्धिस कैपिटल आप लिखोगे और इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर को रिकॉर्ड करोगे 34,000 को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, सिद्धि अग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। अभी है ना सिद्धि का लोन कितना है 4,000 का, लेकिन वो तैयार हो गई कि भाई 4,000 नहीं तो कोई बात नहीं 3,000 तो मुझे दे दो, तो उसके लोन अकाउंट में हम यहाँ पे टू बैंक करके 3,000 लिखेंगे, टू बैंक करके। फिर बाद में ना 1,000 का जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे 3,000 ही वो 3,000 में मान गई, तो 1,000 का एक तरीके से फर्म के लिए तो फायदा हो गया ना, फर्म के लिए फायदा हो गया। इसके लिए फर्म क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो हम क्रेडिट साइड में हम बाय सिद्धिस लोन 1,000 रिकॉर्ड करेंगे बेनिफिट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000 बोला है, तो डिसोल्यूशन का जो खर्चा है वो कितना है 4,000 का खर्चा है, तो ये खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, राइट। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो आपको रिकॉर्ड करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आप रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो आप है ना रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक 4,000 लिखोगे, और है ना इस 4,000 को आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट साइड होता है, बैंक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, तो आप वहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आपको यहाँ पे उसको पेमेंट किया है हमने 4,000 का, डिसोल्यूशन का खर्चा गया है, तो उसको आपको 4,000 रिकॉर्ड करना होगा। प्लस यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट रिकवर है, ये कुड नॉट रिकवर है मतलब यहाँ पे इसको बेचा ही नहीं गया, मतलब तो आपने ऑलरेडी इसकी है ना डेबिट साइड में रियलाइजेशन में आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके वो लॉस या प्रॉफिट उसमें ऑटो एडजस्ट होने वाली है, तो मतलब अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है, नॉट रिकॉर्ड मतलब इसमें कुछ करना भी नहीं है आपको, एज इट इज इसको अभी छोड़ देना है, ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है। क्यों छोड़ते हैं हम, क्योंकि आपको मैं सम कराऊंगी तो दिखाऊंगी कि ये अमाउंट ऑटो एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे अब है ना क्या बच गया, क्या लेना देना बच गया, तो हाँ आप देखोगे कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बात नहीं है, क्रेडिटर्स के लिए कंप्लीट साइलेंस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या क्रेडिटर्स ने पैसा नहीं वसूल किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रिद्धि सिद्धि को पैसा तो देना पड़ा, तो इसीलिए क्वेश्चन साइलेंट है, तो भी आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो आप है ना बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 30,000 रिकॉर्ड करोगे, प्लस आप इसकी जो सेकंड इसका रियलाइजेशन अकाउंट में आपको टू क्रेडिटर्स मतलब टू बैंक अकाउंट, आपको लिखना बैंक अकाउंट है क्योंकि आप बैंक के थ्रू पैसा एडजस्ट करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप क्रेडिटर्स लिख के 30,000 को रिकॉर्ड करोगे। इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज करनी है। उसके बाद में सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्लोज करना है,
फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपको टू बैंक नहीं तो बाय बैंक, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो टू बैंक लिखोगे, और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो बाय बैंक लिखोगे। तो इस तरीके से आपको लिखने के बाद में वो आपको अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है रिद्धि एंड सिद्धि कैपिटल करके, और फिर आपको बैंक आपका टैली हो जाना चाहिए बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो सिद्धि का लोन दिया तो सिद्धि का लोन अकाउंट भी आपको बनाने बोले, आप अकाउंट बनाओगे और फिर अकाउंट को आप क्लोज कर दोगे। उसके पेमेंट का लेना देना हो जाने वाला है, वो जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में चलाया जाएगा। तो और लास्ट में आपका बैंक अकाउंट भी टैली हो जाएगा। यूजुअली हम बैलेंस शीट टैली करते थे, लेकिन यहाँ पे बिजनेस बंद ही हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट क्यों बनेगी, राइट। हम तो सब बेच खाए और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो सब रफा दफा हो गया, पूरा हिसाब किताब हो गया चुकता, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, ले दे के सब काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। तो हम लोग एक एक जो ट्रांजेक्शन है एंटर करना स्टार्ट करेंगे, और आपको भी है ना हर एक फॉर्मेट जब भी आप मेरे यहाँ सम सॉल्व करने बैठते हो तो पहले आप है ना अभी आप देख लोगे कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप फॉर्मेट अपना रेडी रखोगे, और फिर मेरा वीडियो के साथ साथ आप जब सॉल्व करोगे तो आपको भी वो इजी हो जाने वाला है, कोई टफ नहीं होने वाला है। तो स्टार्टिंग में इसी तरीके से आप करोगे तो फिर डिफिकल्ट जरा भी नहीं लगेगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए सम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस को हम लायबिलिटीज़ के यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड जो अमाउंट दिया 80,000 60,000 वो रिकॉर्ड कर लेंगे 80,000। देन सिद्धि का जो अमाउंट है वो 60,000 का कैपिटल उसने लाया था तो वो रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में जो दिया हुआ है रिजर्व फंड, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड अकाउंट, क्योंकि ये वाला हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, रिजर्व फंड। और इसका जो अमाउंट दिया है हमको 16,000, तो 16,000 को हमको यहाँ पे वर्किंग नोट में हम पहला रिजर्व फंड को लेके है रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अमाउंट जो दिया है 16,000 उसको हमको 2:1 के रेशियो में, तो रिद्धि का 16,000 मल्टीप्लाई बाय फिर आपको 2/3 करना होगा। 2:1 है, मतलब यहाँ पे 2:1 का मतलब है 2 + 1 दैट इज़ 3, तो 2/3 एंड आप इसको ऐसे प्लस करके ले लेते तो 2/3 एंड 1/3 करके लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले या तो मल्टीप्लाई कर लो या आपको क्या करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैंसिल रिड्यूस फॉर्म करना होगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = कितना होता है 15, 3 × 5 = 15 होता है, राइट। फिर 10 हो गया तो 3 × 3 = 9, फिर 10 तो 3 × 3 = 9, फिर 10 तो 3 × 3 = 9। तो ये डेसिमल्स में 3 3 3 के उसमें चलते रहेगा, 3 3 = 3 3 = इस तरीके से रिकरिंग फॉर्म में। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 डेसिमल के बाद 2 जगह इस पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे 3 2 = 6, 3 2 = 6 डेसिमल पॉइंट, फिर 3 2 = 6, 3 2 = 6 एंड 3 2 = 6 एंड 5 2 = 10। तो इस तरीके से यहाँ पे 10,666.67 है, तो इसको राउंडेड फिगर करके हम यहाँ पे ये 66 है, मोर देन 50 है, मोर देन 50 है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे ये जो 6 है ना डेसिमल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर जो है वो टेंस के मतलब यूनिट्स के प्लेस पे उसको हम 7 कर देंगे। तो यहाँ पे 10,667 आपका जो है वो रिद्धि के लिए आया है उसका। तो फिर सिद्धि का तो 1 पार्ट ही है, राइट। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे 1 पार्ट ऑलरेडी निकला हुआ है क्योंकि आपने ना 3 से डिवाइड किया हुआ है। 16,000 को 3 से डिवाइड किया तो 5,333, तो ये हो गया सिद्धि का। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 10,667 एंड सिद्धि के कॉलम के अंडर में 5,333, इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया वो सिद्धि का लोन दिया है, तो हम उसका लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लोन अकाउंट भी बना के रखा है मैंने,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना का लोन दिया उसने, 4000 का फर्म को लोन दिया हुआ है, तो 4000 रिकॉर्ड कर लिया इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स जैसे मैंने आपको कहा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ जो होती है ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आप पहले बैलेंस शीट की बुक वैल्यू पे आप उसको सन्ड्री लायबिलिटीज़ करके हेडिंग यहाँ पे, तो क्योंकि आपके पास एक ही लायबिलिटीज़ है, पर आगे जब आपको और लायबिलिटीज़ आने वाले हैं ज़्यादा आगे सम में, तो अभी आपको यूज़ में होगा कि आपको ऐसे अभी डालनी है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, इस तरीके से लिखना है। फिर क्रेडिटर्स यहाँ पे सिंगल है इसलिए डायरेक्ट आउटर साइड में आपने 30,000 ऐसे रिकॉर्ड कर देना है क्रेडिटर्स का। देन नेक्स्ट जो है वो हम एसेट्स पे आ रहे हैं, तो एसेट्स को आपको डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के पहले जो बैलेंस शीट के एसेट्स है सारे एक्सेप्ट आपको बैंक और जैसे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए, आरडीडी हुआ, तो वो सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो सब आपको नहीं रिकॉर्ड करना, बाकी के सारे एसेट्स आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पहले बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एसेट्स करके सन्ड्री एसेट्स, और आप क्या करोगे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे बिल्डिंग, और सब बुक वैल्यू पे, मतलब जो बैलेंस शीट में उसकी ग्रॉस अमाउंट है बुक वैल्यू अमाउंट है, तो 60,000 इनर कॉलम में लिख लो ताकि सम अप करके फिर आउटर में आप दिखा सकते हो। फिर फर्नीचर का 24,000, देन मशीनरी। आपको अगर मेरे हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, क्योंकि मुझे थोड़ा क्विक भी रहता है कि फटाक से मैं लिख दूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना जाए इसमें। और मुझे ना प्लेन हैंडराइटिंग नहीं जमती है लिखने के लिए, मुझे कर्सिव ही जमता है लिखने के लिए। तो डेटर्स को हम ग्रॉस में रिकॉर्ड करेंगे, तो 17,600 लेना है आपको ग्रॉस अमाउंट, आरडीडी नहीं माइनस करना इसमें से। फिर स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक का अमाउंट जो 40,000 दिया है वो 40,000। फिर उसके बाद में हमको जो दिया है वो है इन्वेस्टमेंट, उसका अमाउंट दिया है हमें 8,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में जो है इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ये जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। मिलने वाला है, रिसीवेबल है, ड्यू है 2,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपको 0 और ये 6, फिर यहाँ पे 4 + 7 11, 11 + 8 कितना होता है 19, 19 + 2 21, 21 का 1 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, तो यहाँ पे 1,71,600 आपका बैलेंस आ गया। आउटर कॉलम में आपने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमको एसेट सारे लिख लिए। अब आरडीडी बाकी है, तो आरडीडी को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके आपको यहाँ पे बाय आरडीडी करके रिकॉर्ड करना है। 1,600 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो अब हमने बैलेंस शीट के जितने भी थे वो लिख लिए, लेकिन बैंक बैलेंस बाकी है। तो बैंक बैलेंस के लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट डेबिट साइड में तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ये एसेट्स के अंडर में इसीलिए डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम 20,000 इस तरीके से अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद में जो हमको क्या करना है, जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हुए वो सारे, तो एसेट्स को रियलाइज करने बोला। अब आपने है ना बैलेंस शीट के एसेट्स को है ना डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, तो जब वो रियलाइज होता है ना तो आपको क्रेडिट साइड में उसका इफेक्ट दिखाना है। क्रेडिट साइड में आपको बाय बैंक करके लिखना है, क्योंकि जर्नल एंट्री उसकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप यहाँ पे बाय बैंक करके हेडिंग दे दोगे, बाय बैंक अकाउंट, और एक एक करके जो भी रियलाइज्ड हुए, जैसे मशीनरी रियलाइज्ड हुई, मतलब मशीनरी कितने में बिक गई, कितने में सेल हो गई, तो मशीनरी का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 22,000 में ये सेल हो गई, तो हम 22,000 इसका रिकॉर्ड करेंगे। फिर बोला है बिल्डिंग में कितने में सेल हुई है, तो बिल्डिंग का यहाँ पे अमाउंट दिया है, बिल्डिंग 28,000 में, ये रियलाइज्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू है। फिर स्टॉक दिया है, तो स्टॉक का 38,000 इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड बाद में आपको है वो डेटर्स दिया है, तो डेटर्स का हम 15,000
डेटर्स 15,000 में रियलाइज हुआ तो 15,000 हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। और फिर इन सबको हमको टोटल कर लेना है, सम अप कर लेना है। तो यहाँ पे सम अप करेंगे तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 का 3 कैरी ओवर, 2 किया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 1 10। तो 1,03,000 कितना आया 1,03,000। ये 1,03,000 हमको किधर रिकॉर्ड करना है, बैंक अकाउंट में। ये देखिए ये क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखा है आपने, तो रिसीव हो रहा है, ये सेल करने पे, ये रियलाइज किया हमने असेट्स को तो पैसा रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट में रिसिप्ट मतलब आपका डेबिट साइड का होता है। तो यहाँ पे 2 आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, 2 रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से। और आप 1,03,000 रिकॉर्ड कर दोगे और आपको चाहिए आप ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। तो इससे आपको ध्यान में होगा कि ये है ना एसेट्स रियलाइज्ड का अमाउंट है, ठीक है 1,03,000 इस तरीके से आपको दिखा देना। उसके बाद में आपको बोला कि रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो मतलब आपको क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आप 2, क्योंकि यहाँ पे इसने रिद्धि ने ले लिया है, क्या लिया रिद्धि ने 2 चीज़ें ली है रिद्धि ने, एक तो उसने ना इन्वेस्टमेंट लिया और एक फर्नीचर। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो एंट्री बनेगी वो रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन अकाउंट बनने वाली है जर्नल एंट्री। तो इधर 2 रियलाइजेशन अकाउंट आप लिखोगे और यहाँ पे आप चाहिए ब्रैकेट में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट प्लस क्या फर्नीचर टेकन ओवर, इस तरीके से आप लिख के रख लो टेकन ओवर, ये टेक ओवर कर लिया इसने। तो रिद्धि की कॉलम में आप 34,000, क्योंकि 30,000 प्लस है ना इसका जो इन्वेस्टमेंट का 10,000 + 24,000, तो टोटल 34,000 रिद्धि के कॉलम में आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। और अब इसको है ना रियलाइजेशन अकाउंट में आप बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट करके रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे कि बाय, स्टेप बाय स्टेप आराम से जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होने वाला है। हाँ पहले सम में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सम करोगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 10,000 और फिर बाद में फर्नीचर का जो अमाउंट है वो 24,000। तो इस तरीके से आउटर कॉलम में टोटल हम 34,000 प्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 34,000 हमने इधर भी रिकॉर्ड किया है पार्टनर्स कैपिटल में भी। तो इस तरीके से ये एंट्री आ गई। इसके बाद अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको सिद्धि ने एग्री किया, वो लोन एक्सेप्ट कर रही है राइट, तो हमको उसका रिकॉर्डिंग दिखाना है। सिद्धि ने एक्सेप्ट किया है तो लोन का हमको दिखाना होगा कि उसने लोन का अमाउंट कितना एक्सेप्ट किया। तो 3,000 मतलब है ना बैंक ने उसको कितना मतलब उसको कितना पेमेंट मिला फर्म से, ओनली 3,000। तो आप डेबिट साइड में सिद्धिस लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे 3,000 हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट में हम पेमेंट हुआ है इसीलिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये देखो जर्नल एंट्री भी सिद्धिस लोन अकाउंट टू बैंक, तो मतलब बाय सिद्धिस लोन अकाउंट करके बैंक में पेमेंट्स के यहाँ पे आएगी, बाय सिद्धिस लोन अकाउंट। ये फुल सेटलमेंट में उसको फुल सेटलमेंट हो गया उसका पैसे का, क्या फुल सेटलमेंट के लिए उसने सिद्धिस लोन। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फुल सेटलमेंट में उसने कितना एक्सेप्ट किया 3,000, इधर चाहिए आप लिख लोगे फुल सेटलमेंट कर लिया उसने इतने में, मतलब वो मान गई कि भाई ठीक है 3,000 तो दो, ठीक है। तो अब इसको आप इमीडिएटली क्लोज कर दोगे क्योंकि अब और कुछ पैसा उसको मिलने वाला नहीं है। तो इसको क्लोज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है और 1,000 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 1,000 का, वो है ना आपको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है। कहाँ दिखाना, रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये एक तरीके से फर्म को प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। 4,000 का लोन है ना, 3,000 में वो मान गई, रीपेमेंट उसको 3,000 का हुआ, 3,000 का रीपेमेंट हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 1,000 आपको रिकॉर्ड करना है सिद्धिस लोन करके। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये सिद्धिस लोन टू रियलाइजेशन है, तो बाय सिद्धिस लोन अकाउंट करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, बाय
सिद्धीज, ये डिफरेंस आया ना, उसको जो अमाउंट नहीं दिया फर्म ने, 1000 कम दिया तो फर्म के लिए फ़ायदा हो गया, तो हम क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम है ना, इनकम हुई। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो ये इनकम हो गई, एक तरीके से गेन हो गया, तो 1000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, फ़र्क जो आया लोन में। फिर उसके बाद में ये बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड एंड प्लस हमने देखा कि क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब उसको पेमेंट नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है। तो आपको टू बैंक अकाउंट करके लिखना है, टू बैंक अकाउंट, और उसके अंडर में आप क्रेडिटर्स का अमाउंट भी लिख लोगे। क्रेडिटर्स को आपको रिकॉर्ड कर लेना है कितना, 30,000। कुछ नहीं बोला तो पूरा को पूरा मतलब उसको पेमेंट हुआ 30,000 का करना ही है, भले नहीं बोला है। प्लस यहाँ पे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला है ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000, तो ये 4,000, तो इस तरीके से ये टोटल आप करोगे तो 34,000 आ गया। और ये बैंक से पेमेंट हो रहा है, राइट, ये पेमेंट हो रहा है ना, टू बैंक लिखा है आपने, तो मतलब बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके आपको बैंक अकाउंट में दिखाना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट $34,000, तो ये पेमेंट हुआ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। ये आपके नॉलेज के लिए मैं लिख के दे रही हूँ ताकि आपको माइंड में रहे कि किस तरीके से हमने करना है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया, तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 34,000 हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट रिकवर बोला है, तो ये क्या होने वाला है कि देखो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर चुके 2,000, राइट। अब ये जब रिकवर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई पैसा आया नहीं बैंक में, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो लॉस या प्रॉफिट के उधर एडजस्ट हो जाने वाला है। इसलिए इसका हमको कुछ नहीं करना है, इस स्टेटमेंट का हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिटर्स का पेमेंट तो हमको करना है, जितने भी लायबिलिटीज उनका पेमेंट हमें करना है। अब हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। किसको, रियलाइजेशन। यहाँ से हमको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से अपना टोटल करके देखेंगे कि कौन सा साइड मोर और लेस है। तो जब आप ये साइड डेबिट साइड ऐड करते हो तो यहाँ पे 600 देन 5 देन 0 देन 2,05,600 आता है। और जब आप ये पेंसिल से आप ऐड करके देखते हो, आपको यहाँ पे अमाउंट देख के भी पता चलता है कि यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है अमाउंट। फिर भी आप जब टोटल करते हो तो 0 0 और यहाँ पे 6 और 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 1 9, ठीक है। फिर 3 3 + 3 6, फिर यहाँ पे 1, तो 1,69,600 ये आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,69,600। तो अब इसका मतलब आपका कौन सा साइड ज़्यादा हो रहा है, कौन सा साइड आपका मोर कौन सा साइड हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपका डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड आपका मोर हो रहा है। तो डेबिट साइड मोर हो रहा है मतलब उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डेबिट साइड मोर होना मतलब क्या होता है, लॉस होना है। लॉस होना है मतलब ये कौन सा लॉस हुआ, तो ये रियलाइजेशन लॉस हुआ। क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस हुआ। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का यहाँ पे हम 2,05,600 को टोटल कॉलम के यहाँ लिखेंगे और इधर भी 2,05,000 टोटल कॉलम के यहाँ हमको लिखना है 600। फिर आप जब माइनस करते हो तो यहाँ से तो आप 0 - 0 0 - 0 रिवर्स कर रहे हो, 6 - 6 किया तो 0 आया। फिर 5 - 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ गया बोरो करने, इसके पास 0 है तो ये यहाँ गया 1, यहाँ हुआ 1 और यहाँ हुआ 9 और ये हो गया 15। 15 - 9 करोगे तो 6 आएगा। फिर 9 - 6 किया तो 3 आया, तो 36 एंड 1 - 1 तो 0। तो इस तरीके से ये 36,000 का क्या हुआ, लॉस है। ये क्या है, लॉस है। तो आपको लिखना है किसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको, पार्टनर्स को। तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख दोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये है ना, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको उनके अकाउंट में, डेबिट करना पड़ेगा ये उनको। तो फिर यहाँ पे हम रिद्धि
रिद्धि का कितना हिस्सा है 2 एंड सिद्धि को 1 पार्ट मिलने वाला है, तो हम 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, इन शॉर्ट आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 36,000 है। अब कितना रिद्धि को, तो रिद्धि शेयर होगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करना है आपको। तो 3 1 ज़ा 3, इधर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आएगा 24,000। तो ये भी सिद्धि का अंडरस्टूड है, उसका 1 पार्ट ही है ना, तो आप नहीं कैलकुलेट करते हो तो भी पता है 1 पार्ट मतलब 12,000 है, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड कर चुके 36,000 को, तो 12,000। या फिर आप 36,000 माइनस 24,000 करोगे तो भी 12,000 आएगा, या फिर आप 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तो भी 12,000 आएगा। तो इस तरीके से सिद्धि का लॉस 12,000 का हुआ। तो इनको ये 24,000 रिद्धि का एंड 12,000 सिद्धि का हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमको 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना होगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख लोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट हम क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज करेंगे हम, क्लोजिंग का सबसे पहला स्टेप है रियलाइजेशन को क्लोज करो फर्स्ट, फिर आपको सेकंड पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, और फिर लास्ट में आपका बैंक बैलेंस टैली होना चाहिए। थर्ड आपका बैंक का जो अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। अब क्या करेंगे, लॉस का 24,000 इधर एंड 12,000 सिद्धि की कॉलम के अंडर में लिखा। अब आप देख रहे हो कि आपका जो क्रेडिट साइड है वो मोर है, क्रेडिट साइड क्या है मोर, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे ना फर्म पैसा देगी, लेकिन ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 76609, तो 90,667, और यहाँ पे 65,333 333। सेम आप यहाँ लिखोगे 65,000। यहाँ पे है ना 2 ही पार्टनर थे, तो हमको डबल पेज लेने की जरूरत नहीं थी, 2 पार्टनर का यहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 65,333, 90,667 माइनस करोगे तो 3 - 0 3, 3 - 0 3, 3 - 0 3, फिर 5 - 2 किया तो 3, 6 - 1 किया तो 5, तो 53,333 का पेमेंट फर्म कर देने वाली है। और यहाँ पे 7, 6 - 0 तो 6, और 6 - 0 तो 6, और ये कितना होता है 4 + 4 8 होता है, तो 0 - 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो 10 - 8 किया तो कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे 8 हो गया था तो 8 माइनस यहाँ पे 2 + 3 कितना 5, 8 - 5 किया तो 3, तो इस तरीके से 32,667। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अब तक आप क्या करते थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखा करते थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखा करते थे, लेकिन डिसोल्यूशन में हम टू बैंक नहीं तो टू कैश लिखते हैं। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखोगे, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, क्या ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, मैंने सर्कल किया, मतलब आपने डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस होता है। तो ये आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे डेबिट साइड में है तो क्रॉस में जाएगा, ये बैंक अकाउंट में क्रॉस में जाएगा, तो वहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिद्धि स्कैम, मतलब बैंक, मतलब है ना फर्म पेमेंट कर रही है रिद्धि एंड सिद्धि को, उनका कैपिटल रिटर्न दे रही है। ये सिंपल डिसोल्यूशन है, इसमें कोई है ना इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, इसीलिए इसका स्टेप इस तरीके से है। और जब हम इंसॉल्वेंसी के सीखेंगे तो उसमें थोड़ा अलग है, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 32,667 और ये आएगा 53,333। तो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट में आपने लिखा अमाउंट, उसके बाद में है ना आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो 0 0 0 एंड 3 एंड हियर 2 हियर 1, तो 1,23,000। तो ये भी आपका 1,23,000 आना चाहिए। तो सम अप करो, 7 + 3 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, अगेन वही 10, 10 का 0 कैरी ओवर
1, 1 + 3 कितना होता है 4, 4 + 4 8, 8 + 2 कितना होगा 10, 10 + 3 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12। तो इस तरीके से 1,23,000 आपका टोटल आ जाएगा। आपका मतलब बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, रफा दफा हो गया, हिसाब किताब चुकता हो गया, पूरा हो गया, फॉर्म बंद हो गई। तो इस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 214 पे दिया हुआ है वो हमने सिंपल, हमने कौन सा आज सॉल्व किया, तो हमने सिंपल डिसोल्यूशन सॉल्व किया, सिंपल मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। तो सिंपल डिसोल्यूशन हमने सॉल्व किया। आई होप आपको सब समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।